तो हमारा चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th है और डेट है आज 20 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है ना, तो इनके नाम देखे थे, आज हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो आज हम देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले तो सेक्सुअल की और असेक्सुअल की। तो असेक्सुअल की डेफिनेशन यानी कि क्या होता क्या है असेक्सुअल, ये ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट की या दो पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, एक ही पार्टनर या एक ही पेरेंट काफ़ी होता है। ठीक है, दूसरा जो बच्चे होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो न्यू जनरेशन आती है, ठीक है ना, वो सेम टू सेम होती है किसके, उसके पेरेंट से एकदम सेम टू सेम होती है। ठीक है, इसके अलावा असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है, ये होता है यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, और जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें। ठीक है ना, ये एक सिंपल मेथड है किसका, रिप्रोडक्शन का, और ये बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे कि ह्यूमंस या एनिमल्स में होता है। ह्यूमंस में कितना 9 मंथ्स ऑलमोस्ट लगता है ना, सेम इतना एनिमल्स में भी होता है। ठीक है ना, मंथ्स मतलब लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम किस में नहीं लगता, ये जो यूनिसेलुलर और जो छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे इंचेस के या किसी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर के होते हैं, उनमें इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। और सेक्सुअल में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है या वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पार्टनर की ज़रूरत होती है या दो पेरेंट की ज़रूरत होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो सेम नहीं होते, उनमें वेरिएशंस आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, रैपिडली नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मियोसिस के द्वारा होता है। ठीक है ना, इसमें मियोसिस होता है पहले, उसके बाद। अब मियोसिस क्या होता है, अगर ये डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, हालांकि मियोसिस आपका चैप्टर जो इसके बाद हेरिडिटी है उसमें और डिटेल में समझ लेंगे, बाकी इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आपको डाउट है तो। चलिए, तो मियोसिस होता है, इसमें होता है कुछ नहीं है, पहले जो जीन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, वो बना देंगे वीडियो। चलिए, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम देखते हैं असेक्सुअल। अब असेक्सुअल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने टाइप से हो सकता है, यानी कि इतने तरीक़ों से हो सकता है, 6 तरीक़ों से हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि यार बात समझ में नहीं आई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक तरीके से, एक ही मेथड है, कुछ हो ही नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन असेक्सुअल इतने कैसे। ठीक है ना, तो ये अपनी अपनी चॉइस है भाई, देखो हो जाता है, क्या करें, है ना। असेक्सुअल का मतलब रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, वो इतने तरीक़ों से हो सकता है ना। अपने अपने जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनका अलग अलग मेथड है, उनका अलग अलग हिसाब से वो कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म है वो फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या है, टूट जाना। ठीक है ना, एक सेल दो सेल में टूट करके दो सेल बन जाता है। ठीक है ना, 2 सेल बन जाते हैं, फिर वो 2 4 में हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है ना, तो फ्यूजन हो गया। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी टूटना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेकिन ये फ्यूजन अलग है, ये फ्रेगमेंटेशन अलग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है इतना लंबा। ठीक है ना, अब इसका क्या हो गया, ये क्या करेगा, अपने आप को तोड़ लेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जितने पीस उसके मर्जी पड़े उतने पीस, ज़्यादा 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि 3 टुकड़े में अलग अलग हो गया, और वो तीनों ही टुकड़े जो हैं वो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि, ठीक है ना। इस तरीके से रीजनरेशन बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बात बस इतनी चाहिए कि ये खुद करते हैं फ्रेगमेंटेशन, वो खुद टूटते हैं जानबूझ के कि हाँ अब मेरा टाइम आ गया, अब टूट करके नए बनाओ। ठीक है, पॉपुलेशन कम हो रही है, बढ़ाओ। इनमें क्या होता है, इनमें हमको काटना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी वजह से
एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, ये टूट जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। अगर आपने कोई आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो देखना, ये तो मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। इनको काट दोगे अगर आप चाकू से, तो ये भी वापस जितने टुकड़े होंगे उतने ही ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही टूटते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसमें अगर गलती से मान लीजिए किसी से टकरा करके किसी से या किसी ने काट दिया, किसी भी तरीके से बाहर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये टूट जाते हैं, तो वो वापस उतने ही उनके जो जितने भी टुकड़े होते हैं उतने ही टुकड़े वापस पूरे बॉडी में बन जाते हैं। बडिंग क्या होता है? पिंपल होता है। क्या होता है? पिंपल। जैसे कि मैं हूँ, मेरा एक पिंपल निकला, वो धीरे धीरे छोटा ललित बन जाएगा, बन के जब वो पूरा बन जाएगा इतना बड़ा, तो टूट के अलग हो जाएगा, फिर वो बड़ा होएगा। बात समझ में आ गई? तो वो बडिंग। लेकिन ये इंसानों में नहीं आता। किस में आता है? हाइड्रा में होता है, ठीक है ना, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ठीक है। आगे देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए, वेजी, आई एम वेजिटेरियन, वही वेजी, यानी कि क्या मतलब है? ये किस में होगा? वेजिटेशन, मतलब वेजिटेटिव में होगा, वेजिटेशन में होगा, यानी कि प्लांट्स में होगा, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे अपन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? फंगस में होता है, फंगी में, ठीक है। ये इनके जो, हालांकि वो दिखते नहीं है अपन को, जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड पे रोटी हो गई, उन पे फंगस लग जाती है वाइट कलर की, ठीक है ना। तो वो दिखते ही नहीं है, देखेंगे तो बस वाइट दिखेगा, लेकिन जब आप उसको कैसे देखोगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो एक पेड़ के जैसे होते हैं, वो इस तरीके से ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और इन पे इस तरीके का ये बल्ब होता है इनके ऊपर, और इसके अंदर स्पोर होते हैं छोटे। ये बल्ब फट जाता है और ये स्पोर बाहर निकल जाते हैं। जितने ज़्यादा स्पोर होते हैं उतने ही वापस क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो आज अपन पहले देख लेते हैं क्या? फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है? टूटना, ठीक है ना। तो अब फिजन दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें पहले बाइनरी फिजन, ठीक है। एफ का मतलब है फिजन। तो इसमें होता क्या है? इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें ये एक अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है, पानी में मिल जाता है, ठीक है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना। ये सेल होता है, इसका अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब एक सेल को सेल होने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, जितना भी मटेरियल हैं, वो सब रहें, ठीक है। तो अब अगर इसको दो भागों में टूटना है, दो सेल में टूटना है, तो जो दो नए सेल बनेंगे उनके लिए भी क्या ज़रूरी है? वो सारे मटेरियल हों, ठीक है। तो जब ये दो नए सेल में टूटेगा तो पहले क्या करेगा? पहले भाई बाद में, वो तो सेल तो बाद में बनेंगे, पहले अंदर का मटेरियल तो डबल कर लें, ठीक है ना, ताकि उस डबल को फिर बंटवारा कर देंगे, एक तू ले ले, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गेनेलिज इसके अंदर होते हैं, ठीक है, और जितना भी क्या होता है इसके अंदर, ये आपका ये पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है, ये न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है। तो ये पहले क्या होता है? पहले ये सब डबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा अलोंगेट हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, सारा का सारा ये साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिज जो हैं वो क्या हो जाते हैं? डबल हो जाती है। फिर न्यूक्लियस जो है वो डबल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस टूटने लगता है, ये सेल है आपका, और न्यूक्लियस भी डबल होने लगता है इस तरीके से, ये, ठीक है। फिर एक टाइम आता है जब ये पूरा ही एकदम टूटने वाली कंडीशन पर आ जाता है, क्या? आपका न्यूक्लियस इस तरीके से, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा दो भागों में, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, और जितने भी इसका सामान है, जितने भी ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया और सब, ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे? दो डबल हो जाएंगे। अब इसके अंदर, इस एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारा सामान डबल हो गया। अब डबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये दो सेल में आराम से टूट जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब इस सेल के पास भी सारा सामान है, इसके पास भी सारा सामान है, तो इस तरीके से। और इसमें क्या हुआ? ये जो पुराना अमीबा था ये गायब हो गया, ये ख़त्म। ये पूरा का पूरा जो था वो तो पुराना वाला तो पेरेंट तो गायब हो गया। और इसमें क्या हुआ? ये नए दो डॉटर सेल में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये दो नए आ गया, और पुराना वाला अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
बात समझ में आ गई। तो ये होता है बाइनरी फिजन। देखो अभी कुछ बात याद आई थी, क्या था, हाँ बाइनरी फिजन, बस आप क्या बताएं। ठीक है चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी। हाँ, इनको डॉटर सेल के क्यों कहते हैं, डॉटर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी तो डिवाइड होकर के आगे क्या करेगी, नई जनरेशन को लेकर के आएगी। ठीक है, नई जनरेशन तो कौन लेकर के आता है, लेडी ही लेकर के आती है, डॉटर ही लेकर के आती है, जेंट्स तो लेकर के नहीं आएगा, इसलिए इसको सन नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। ठीक है चलिए, तो बाइनरी फिजन समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम मल्टीपल। अच्छा किस में होता है ये, अमीबा में। किस में होता है ये, अमीबा में। ठीक है, ये किसका बताया मैंने, अमीबा। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट क्या है ना, सेम सेम नाम होते हैं तो कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है ना, तो अमीबा भी मैं हाइड्रा बोलने वाला था, तो ये किस में होता है, अमीबा में होता है। कंफर्म करना, हाँ ठीक है, तो ये अमीबा में होता है। अब हम देखेंगे क्या, मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे अपन, मल्टीपल फिजन। नाम से पता चल रहा है बाइनरी का मतलब 2, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे। ठीक है ना, तो अब होता क्या है, देखो ये किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में। ठीक है ना, अब प्लाज्मोडियम किस में होता है भाई, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये मच्छर के अंदर होता है। किसके अंदर रहा है, मच्छर के अंदर। ठीक है ना, जो क्या करता है, मलेरिया फैलाता है, मलेरिया वाले मच्छर के अंदर होता है। ठीक है ना, उसके डंक में बोल सकते हैं, उसके इंटेस्टाइन में होता है। और ये क्या करता है, जब वो काटता है तो कहाँ चल जाता है, हमारे ब्लड में चल जाता है, क्या, प्लाज्मोडियम। और ब्लड में जाकर के क्या करता है, ये मल्टीपल फिजन करता है फिर एक ही बार में। ठीक है ना, जिससे मल्टीप्लाई कर देता है एक बार में बहुत सारे। तो कैसे करता है, और जिससे हम क्या, हमें क्या हो जाता है, हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करता है भाई, देखिए ये क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, हाँ जी, तो ये प्लाज्मोडियम है। अब हमारे ब्लड के अंदर चला गया वो, तो ये एक प्लाज्मोडियम का ये एक सेल है, जिसका ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये जो दिख रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है। ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है इसकी, सॉरी सेल वॉल तो प्लांट्स में होता है, तो ये सेल वॉल हो गया, ये न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, जैसे ब्लड में गया तो ये अपने अंदर क्या कर लेती है, बहुत सारे डॉटर सेल अंदर के अंदर ही प्रिपेयर हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है ना, डेवलप हो जाते हैं। ये अंदर क्या है, इसके डॉटर सेल्स हैं। फिर एक टाइम आता है जब ये क्या हो जाता है, जिसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, और ये सारे के सारे जो डॉटर सेल है वो एक ही बार में बाहर आ जाती है। तो देख रहे हो आप, मतलब हमारे इंसानों के खिलाफ कितनी ज़्यादा साजिश चल रही है। वो भाई साहब वो जो अमीबा थे वो उनके अंदर बाइनरी, ठीक है, लेकिन हमारे खिलाफ आया, हमारे अंदर गया तो बाइनरी नहीं, मल्टीपल, एक ही बार में सारे एक साथ। वाह, तो मतलब ये तो क्या है, बाइनरी करो ना भाई हमारे अंदर भी। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम भाई साहब बहुत चालाक, तो एक ही बार में इतने सारे, और फिर ये सारे के सारे इतने सारे। तो इस तरीके से, तो ये प्लाज्मोडियम क्या बोलेंगे इसको अपन, मल्टीपल फिजन, यानी कि एक ही सेल एक साथ बहुत सारे सेलों में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, प्लाज्मोडियम है। चलिए कल हम देखेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओके, आज के लिए काफ़ी है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी टाटा बाय बाय।